6 देखिए, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x फ्रॉम लिमिट 0 to 4 ओके dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx, सही है, लिमिट 0 to 4। अब ये I1 हो गया और I2 हो गया, I1 I2 की वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा I आ जाएगा। सपोज ये I है आपका, ये वाला इंटीग्रल क्या है I1 और ये वाला इंटीग्रल क्या है आपका I2, सही है। अब एक काम करिए, ये सब तो हम करेंगे बट आप खुद से ट्राई करिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। डायरेक्ट करिए, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा जरा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा इंटीग्रेशन, बट x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक। अब लिमिट 0 to 4 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है पहले हम 4 रखेंगे, तो x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 4 रखेंगे, तो 2 4 8 यानी कि e की पावर 8 बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 प्लस e की पावर 2 इंटू 0 e की पावर 0 अपॉन में 2, सॉल्व कर लीजिए, 4 स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8 और प्लस e की पावर 8 बाई 2 और माइनस, अब ध्यान दें e की पावर 0 कितना होता है 1, 1/2 प्लस 0 1/2, तो ये माइनस है ही -1/2, ठीक। बस अब इसको बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये नंबर्स को नंबर्स के पास पास ले आइए, तो हो जाएगा 8 -1/2 और प्लस e की पावर 8 बाई 2। अब 2 8 का कितना होता है 16, 16 - 1 15, 15/2, तो ये हो गया 15/2 और प्लस e की पावर 8 बाई 2। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों के नीचे 2 है तो 2 को एक बार ले सकते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा क्या 15 प्लस e की पावर 8। ये रहा आपका आंसर, बट आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बस दिखा देता हूँ कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट लगता है डायरेक्ट निकालने में। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं I1, ठीक है, इसको फाइंड करेंगे। ये I1 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ओके। तो इंटीग्रल ऑफ I1 है, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 ओके x dx। तो अब फटाफट करते हैं, ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक। तो b माइनस ए बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं कहीं पे। b कितना है 4, a कितना है 0, तो h कितना हो जाएगा b माइनस ए बाई एन होता है, b माइनस ए 4 माइनस 0 4 4 बाई एन, ठीक। और b माइनस ए 4 है, तो b माइनस ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया 4 और लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1 बाई एन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका x है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है x है, f ऑफ a निकालिए, a का मतलब 0, तो f ऑफ 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। f ऑफ a कितना हो गया 0 और प्लस f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h, a की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस h कितना होता है h, यानी कि f ऑफ h x की जगह h, तो h आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ a प्लस h कितना आ गया h आ गया, और प्लस अब f ऑफ 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h 2h होता है, तो f ऑफ 2h x की जगह 2h रख दो तो 2h आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आपका 3h आ जाएगा, और ऐसे करते करते आपका जो लास्ट में आएगा वो आ जाएगा a की जगह 0 रखो तो x की जगह n-1 इंटू h, तो n-1 इंटू h। अब ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप क्या करोगे, ये तो 0 है इसका कोई मतलब है नहीं, तो 4 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अब 0 का कोई मतलब 0 प्लस यही आ जाएगा पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप h कॉमन ले लो, तो h अगर आप कॉमन ले लो इसको आप h इंटू 1 लिख सकते हो, तो 1 बचेगा, प्लस h कॉमन हो गया तो यहाँ 2 प्लस 3, ऐसे करते करते आपका लास्ट में क्या होगा n-1 होगा, ठीक है। और इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है n इंटू n-1/2, तो हो जाएगा 4 और लिमिट, एक सेकेंड जरा आवाज़ आएगी तो मैं ये निकाल देता हूँ अडॉप्टर इसका, चलिए 4 लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी, ओके, और 1 बाई एन इन द ब्रैकेट, h की वैल्यू कितनी आई है 4 बाई एन, तो h की जगह हमने क्या रखा 4 बाई एन, और इसका सम n इंटू n-1/2, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही है, ओके। तो ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाला n बाहर आ जाएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके।
बाहर क्या आना है, ये सब मल्टीप्लाई तो है, ऐसे ही चला जाएगा, ये 4 n से n है ना, बाहर 1 बचेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। और हमारे पास यहाँ बचा 4/n और n-1 में से n कॉमन ले लो तो बचेगा 1 - 1/n अपॉन में 2, n से n गया, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4 और लिमिट, अब देखो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0, 1/n अप्रोचेस टू व्हाट 0। क्या बचा आपके पास यहाँ बचा 2 इन द ब्रैकेट 1 - 2 इन द ब्रैकेट 1 - 1/n। ओके, तो ये हो गया आपके पास 4 और लिमिट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करो, 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 1 - 1/n की जगह 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 - 0 1, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो I1 कितना आ गया आपका, I1 आ गया आपके पास 8, ध्यान रखिएगा। इतना कॉपी करिए, मैं आपको I2 निकाल के दिखाता हूँ, कॉपी करिए। I2 फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर f(x) फंक्शन क्या है, e⁻²x, तो f(x) क्या है यहाँ पर आपके पास e⁻²x। ओके, लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा b - a कितना आया था 4, लिमिट 4 इंटू लिमिट ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट f(a), ये कितना है आपका, ये आपका 0 है, यानी कि f(0) अगर हम लोग निकालें तो e⁻x की जगह हम लोग 0, तो 2 इंटू 0 0 1 आ जाएगा, ठीक। तो f(a) कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, या e⁻0 आ गया, और प्लस f(a + h) निकालिए, देखिए कितना आएगा, f(a + h) का मतलब a कितना है 0, 0 + h, यानी कि f(h) e⁻2x की जगह क्या रखना है h, तो यह आ गया e⁻2h और प्लस f(a + 2h) निकालिए तो कितना आ जाएगा, f(a) की जगह 0, तो f(a + 2h) का मतलब f(0 + 2h), यानी कि f(2h) आ जाएगा, 0 + 2h 2h, और जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ हम क्या रखेंगे 2h। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, e⁻2 तो है ही है और 2 इंटू x है, तो x की जगह हमें 2h रखना है, तो e⁻2 इंटू 2h ऐसा आ गया, ठीक। तो ये आ गया e⁻2 इंटू 2h और प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास f(, क्या निकालना होगा हमको, a + 3h, a की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि f(0 + 3h), तो f(0 + 3h हो जाएगा, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3h, यानी कि 2 इंटू x की जगह 3h, तो ये हो जाएगा आपके पास e⁻2 इंटू 3h और प्लस, और ऐसे ही करते करते स्टूडेंट्स जब हम लास्ट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f(a) की जगह 0 रखोगे ना, तो n-1 0 + n-1 इंटू h, n-1 इंटू h हो जाएगा, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आएगा तो 2 इंटू x की जगह ये पूरा रखेंगे, क्या n-1 इंटू h, ये ठीक। तो लास्ट टर्म जो होगा वो होगा e⁻2 इन द ब्रैकेट n-1 इंटू h, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये GP बन जाएगा कैसे, a2/a1 करो, कितना आएगा e⁻2h अपॉन 1, कितना आ गया e⁻2h, फिर a3/a2 करो, मतलब e⁻2 इंटू 2h बाय e⁻2h। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये e⁻2 2 ज़ा 4, यानी कि e⁻4h है, और अपॉन में e⁻2h है, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो e⁻4h - 2h, और 4h - 2h कितना होगा 2h, यानी कि r जो आ रहा है यहाँ पर कॉमन रेशियोस GP का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है e⁻2h आ रहा है, और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म बच्चों 1 है यहाँ पर। ओके, तो इस GP के n टर्म्स का सम अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, ये पूरा GP का सम का फॉर्मूला, a कितना है 1 इन द ब्रैकेट r की पावर n, r कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा, r है आपका e⁻2h है और इसकी पावर n, r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r-1, r कितना है, r है e⁻2h और -1। ओके, ये हो गया आपका। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये जगह 4 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, यही पूरा आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो e की पावर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू h इंटू n, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2h इंटू n 2hn -1 अपॉन e की पावर 2h और -1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n
अब ध्यान दें, h की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, h कितना आया था, b माइनस ए बाई एन, बी माइनस ए कितना था 4 बाई एन, h की वैल्यू 4 बाई एन थी, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 इंटू एच की वैल्यू 4 बाय एन और इंटू में n माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 इंटू एच की वैल्यू 4 बाई एन, तो 2 इंटू 4 बाई एन माइनस 1। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन इन द ब्रैकेट। ध्यान दें स्टूडेंट्स, n से n कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2 4 ज़ा 8, 8 बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 8 बाई एन माइनस 1, ऐसा हो गया, ठीक है। कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलिए अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो I2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बाहर 1 अपॉन n है। अब ध्यान दो, एक चीज़ हम यहीं पे कर देते हैं, देखिए बच्चों, ये e की पावर 8 एक कांस्टेंट होगा, e की पावर 8 माइनस 1 भी कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने क्या लिखा 1 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आओ, उस पर लिमिट तो लगेगी नहीं, तो ये 4 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1, फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 बाई एन, और यहाँ ब्रैकेट में बचा आपके पास 1 अपॉन में ई की पावर 8 बाय n और माइनस 1। अब क्या करें सर, अब एक काम करिए, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ई की पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय थीटा, ये कितना होता है, 1 होता है। तो ई की पावर में जो है वही आना चाहिए, बात समझो। ई की पावर में क्या है 8 अपॉन एन, तो हमने क्या किया, ये मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करिए, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड किया, 8 अपॉन एन से। तो डिवाइडिंग बाय 8 बाई एन इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, ये डिवाइड कर दिया, ठीक। जब ऐसा किया तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान दें तो हो जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल्स टू 4 ई की पावर 8, 4 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, अगर n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है, अगर n अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन n अप्रोचेस टू 0 मल्टीप्लाइंग बाय 8, इधर भी 8 से इधर भी 8 से, 8 बाई n ऑल्सो अप्रोचेस टू 8 इंटू 0 0। ओके, ये सब हम क्लास 11th में सब सिखा चुके हैं, बट कोई वीडियो नहीं देखता, अब क्या करें, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप सीख लो ऐसे ही भी आप। बाकी लिमिट के तो 72 पार्ट्स बने थे, क्या करें, सब कुछ पढ़ा दिया था उसमें। चलो, तो यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन n अप्रोचेस टू व्हाट 0, ये हो गया 1 बाई n, और ध्यान दें ये 1 अपॉन 8 बाई n है, तो n चला जाएगा कहाँ, ऊपर। देखो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, 1 अपॉन में 8 बाई n है ऐसे, तो ये n जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा n बाई 8, सही है। तो इसको हम ऐसा ना लिख के हम इसको n बाई 8 भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने n बाई 8 लिखा, सही है। n बाई 8 इंटू 1 भी कर सकते हो 1 अपॉन n इसमें मल्टीप्लाई, तो इस n बाई 8 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो n बाई 8, और यहाँ ब्रैकेट में आपको दिखेगा क्या 1 अपॉन ये पूरा, मतलब 1 अपॉन ई की पावर 8 बाई n माइनस 1 बाय 8 बाई n, सही है। अब ये गया इससे 1 अपॉन 8 बाहर आ जाएगा, तो I2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, भाई बाहर आके मल्टीप्लाई करें ना, 1 अपॉन 8 कॉन्स्टेंट है, तो 4 इंटू 1 अपॉन 8, और इंटू में ई की पावर 8 माइनस 1 ऐसे रहेगा, इंटू लिमिट 8 बाई n अप्रोचेस टू व्हाट 0। अब ये 1 बाई 8 तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 1 अपॉन, ध्यान दें, ई की पावर 8 बाई n माइनस 1 बाई 8 बाई n, ओके। ये अब 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, यहाँ हो गया 1 बाई 2, तो I2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इन द ब्रैकेट ई की पावर 8 और माइनस 1। अब ध्यान दें, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, बहुत इजी, 1 पे तो लगेगी नहीं, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे देखिए, नीचे लिमिट लगेगी, है ना, नीचे n का फंक्शन है। देखो 8 अपॉन n अप्रोचेस टू 0, ई की पावर में भी 8 अपॉन n है, ई की पावर 8 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 8 अपॉन n, तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, तो नीचे लिमिट लगा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया I2 इज इक्वल्स टू
1/2 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1, और ध्यान दें यहाँ 1/1 होता है, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों आपके पास क्या, I2। अब करना कुछ नहीं है, I1 आपका 8 आया था और I2 भी आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे दोनों को, ठीक है, और देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो I इक्वल्स टू क्या था, I1 प्लस I2 था। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, I1 कितना आया था, 8 आया था, और प्लस I2 कितना है, 1/2 इन द ब्रैकेट ई की पावर 8 माइनस 1। सॉल्व कर लोगे इसको, कैसे करते हैं देखो, 1/2 को 1 हो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और 1 हो तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो। 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16, और प्लस 1 इंटू ई की पावर 8 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 और प्लस 1 इंटू ई की पावर 8, ई की पावर 8 1 इंटू 1 1 और माइनस का 1 अपॉन में 2, 16 माइनस 1 15, और प्लस का ई की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज योर